बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुनील और एक का नाम था पंकज। दोनों ही भाई भाई थे। सुनील एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था, और पंकज थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। राधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। मैं अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए आपका खाना, और समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा। बस तुम बच्चों को टाइम निकाल कर स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। अजी सुनते हो क्या? खेतों पर नहीं जाना है, सूरज सर पर आ गया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? और क्या करूं, चिल्लाऊं नहीं तो सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तर पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेत पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? अजी आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना भी आलस मत कीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। अब बस भी करो, सुबह से सुनाए जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ अब नहाने। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा कर आ जाइए। फिर इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही फसल देर से आती है, सिर्फ आपके आलसपने की वजह से। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। खाने में सिर्फ ये दाल चावल ही है क्या? कोई सब्जी नहीं बनाई है क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको कुछ बोलने से तो अच्छा है कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे सुनील भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ पंकज भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में फसल बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं।
अरे, अब तो भूख लगाई है। चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, बाद में काम करूंगा। सुनील खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज जी, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, आप खा लीजिए। यह सुनील के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज जी, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहां बैठकर खाना खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा, आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज जी, मेरी पत्नी भी अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं है बाबा जी, यह तो हमारा परम सौभाग्य है जो आपने हमें सेवा करने मौका दिया। बाबा जी, बस आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छे से आए और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। तभी साधु महाराज उन दोनों को एक पोटली देते हैं। यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इसे अपने खेत में वो दो, ये वही फसल देंगे जो तुम चाहोगे। साधु महाराज जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं इन बीजों को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। ये जादुई बीज हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर एक बात तुम दोनों हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, पर तुम इन्हें सही से देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तुम हर दिन इन्हें प्यार और मोहब्बत से देखभाल करना, जब ही तुम्हें ये फल देंगे। जी साधु महाराज जी, हम आपकी बातों को समझ गए। हम इन बीजों को प्यार से रखेंगे और इनमें प्यार से पानी देंगे। अच्छा बेटा, तो मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। साधु जी से दोनों जादुई बीज प्राप्त करने के बाद सुनील और पंकज अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हाँ पंकज, यह जादुई बीज है, यह बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मोहब्बत से सींचेंगे तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर अपने खेत में यह बीज बोने वाला हूं। अगर यह जादुई बीज है तो हमें इसमें पानी देने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से खास असर होने वाला है। यह तो खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। पंकज, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था, प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। यह जरूरी है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इसकी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसलिए मैं तो कुछ जोखिम लेने वाला नहीं हूं।
और मैं तो इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। अच्छा जी, ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ में। ये तो भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। साधु किसी भगवान से कम नहीं होते। उनकी आंखों में कुछ एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप ज्यादा इंतजार मत करना। आप सुबह जाकर कल ही इन बीजों को खेतों में लगा देना। हाँ भाग्यवान, यह बीज कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। मैं कल ही जाकर खेत में लगा दूंगा। राधा, मैं खेत पर जा रहा हूं। मैं खेत में आज ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो मुझे बीज दिए थे वह मैं पूरा खेत में लगा कर आऊंगा। मुझे लगता है अगर हम इन बीजों के अच्छे से देखभाल करेंगे हमें बहुत लाभ मिलेगा। अजी ठीक है, आप खेत पर जाओ। मैंने तुम्हारा खाना बांध दिया है और सारा काम निपटाकर जल्दी घर आ जाना। अजी, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? खेतों में जाकर के बीज लगाना है और तुम अभी तक सो रहे हो। आज तो आलस मत करो। जो तुम्हें साधु महाराज ने बीज दिया है उसे जाकर खेतों में लगाना है। चलो उठिए, जल्दी उठिए। अरे हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम मुझे क्यों बार बार याद दिला रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब कुछ याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, आप आ गए? खेतों का काम पूरा हो गया क्या? जो साधु महाराज ने बीज दिए थे उन्हें अच्छे से खेतों में लगा आए? हाँ राधा, मुझे साधु महाराज ने जो बीज दिए थे उन सारे बीजों को मैं खेतों में लगा आया हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर मैं खेतों पर चला जाऊंगा। जितनी ज्यादा मैं खेतों की देखभाल अच्छे से करूंगा तो हमारे खेतों से अच्छी फसल होगी। आ गए आप। खेतों में सारे बीज वो कर आए हैं या वैसे ही चले आए? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिए थे वह सारे वो दिए ना? और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी। अरे नहीं भाग्यवान, आज मैं अपने खेतों में पानी नहीं डाल पाया। आज मुझे बीज बोते बोते बहुत सारा समय लग गया। मुझे टाइम नहीं मिला पानी देने का। कल जाकर मैं खेतों में पानी डाल दूंगा। साधु महाराज जी ने कहा था कि तुम इसकी रोज देखभाल करना और अच्छे से सिंचाई करना, जब ये तुम्हें अच्छे फल देंगे। अगर तुम्हें ना पानी नहीं दोगे तो फिर यह कैसे बढ़ेगा? मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना,
सुनील अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है और हम भी ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारी भी अच्छी फसल आएगी। हर बार हमारी फसल का नाश हो जाता है। सुनील ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपनी बीज को ऐसा प्यार मोहब्बत से सींचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर पंकज ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद सुनील के खेत में हरी भरी टमाटर की फसल हुई, जो देखने में गोल गोल और मोटी ताजी टमाटर थे। प्रत्येक टमाटर का साइज आम टमाटर से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर सुनील बहुत खुश हुआ। सुनील ने ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों टमाटर की फसल देखने के लिए एक साथ खेतों पर आए। अजी, आप सही कह रहे थे। हमारे खेत में टमाटर की फसल तो काफी अच्छी आई है। ऐसे टमाटर तो मैंने आज तक नहीं देखे। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर जाकर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों टमाटर की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी टमाटरों से भर जाती है। उसकी पत्नी टमाटर की फसल की ओर देखती है। जहां से उन्होंने टमाटर तोड़े थे, वहां पर दोबारा से नए टमाटर लग जाते हैं। सुनील जी, देखो, ये तो वास्तव में जादुई बीज है। हमने अभी टमाटर तोड़े थे और वहां फिर से नए टमाटर आ गए। अजी, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। हम इतने सारे टमाटरों को तोड़कर बहुत सारे पैसे कमाएंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे। हाँ राधा, ये तो सच में जादू है। अभी तो हमने इतने सारे टमाटर तोड़े थे, फिर से इतने सारे टमाटर आ गए। वहीं दूसरी ओर पंकज के खेत में छोटे छोटे पौधे उग गए थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। पंकज अपने खेतों में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, यह बीज जादुई थे, तो फसल क्यों नहीं आई? लगता है साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। हमसे झूठ बोला गया है कि यह जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी पंकज की नजर सुनील के खेतों पर जाती है। उसका खेत टमाटर की फसल से लहरा रहा था, जिसे देख पंकज सुनील के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। अरे नहीं भाई पंकज, साधु महाराज ने तो हम दोनों को ही जादू बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था इन्हें प्यार मोहब्बत से सिंचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया, उसकी मिट्टी को ठीक किया। इस कारण मेरी फसल अच्छी हुई है। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं आई। अरे नहीं, यह मैंने क्या कर दिया? ये तो सच में जादुई बीज थे। मैंने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ऐ मेरी गलती है। मैंने इनका अच्छे से पालन पोषण किया होता तो सुनील की तरह मेरे भी खेतों में टमाटर की फसल लहरा रही होती। पंकज को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनील ने टमाटर को बेचकर खूब पैसा कमाया। वहीं दूसरी ओर पंकज को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी लगी।